क्या कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो प्रेगनेंसी में आपके और आपके शिशु के लिए खतरनाक हो सकते हैं? जी हाँ, ऐसे इन 6 संकेतों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जो आपको पहले से ही पता होने चाहिए, ताकि अगर आपको कुछ ऐसा अंदेशा हो कि हाँ, ये मुझे ये परेशानी हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और कोई खतरा टाला जा सके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गायनी टॉक विद डॉक्टर मनीषा। आइए इस वीडियो में जानते हैं ऐसे 6 संकेत के बारे में जो आपको पहले से ही पता होने चाहिए, ताकि अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ज़्यादातर प्रेगनेंसी नॉर्मल ही होती हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ प्रतिशत महिलाओं में प्रेगनेंसी के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अगर महिला को पहले से ही पता हो कि इन कॉम्प्लिकेशंस के ये संकेत होते हैं, ये लक्षण होते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन काफ़ी हद तक पहले से ही रोकी जा सकती है। प्रेगनेंसी का पहला डेंजर साइन है प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कभी भी हो सकती है, चाहे पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में या तीसरी तिमाही में। अगर पहली या दूसरी तिमाही में ब्लीडिंग होती है, फ्रेश ब्लड की, या पेट में दर्द होता है ब्लीडिंग के साथ, तो ये लक्षण होते हैं कि अबॉर्शन या मिसकैरेज होने वाला है। ऐसे में आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर तीसरी तिमाही में अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो इसके 2 मुख्य कारण होते हैं। या तो आपकी अवल नाल बच्चेदानी के नीचे की तरफ है, जिसे हम प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं, या फिर अवल नाल समय से पहले ही बच्चेदानी की सतह से छूटना शुरू हो गई है, जिसे हम अब्रप्शियो प्लासेंटा कहते हैं। दोनों ही जो कंडीशंस हैं वो बेबी और माँ दोनों के लिए ही बहुत खतरनाक हैं। तो अल्ट्रासाउंड से ये दोनों ही चीज़ें पहचानी जा सकती हैं। तो अगर आपको तीसरी तिमाही में पेट दर्द के साथ या बिना पेट दर्द के भी ऐसी ब्लीडिंग हो रही है जो कि फ्रेश है, फ्रेश ब्लड रेड कलर का जा रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। प्रेगनेंसी में दूसरा खतरे का संकेत होता है कि अगर महिला को प्रेगनेंसी में दौरे पड़ जाएं, फिट्स पड़ जाएं। ये यूजुअली होता है कि अगर महिला का बीपी हायर साइड पे चल रहा हो। इसके कुछ खतरे के संकेत होते हैं, जैसे सिर में दर्द होना, धुंधला दिखाई देना, या पेट में ऊपर की तरफ दर्द होना, या चेहरे, हाथ या पाँव पे सूजन होना। अगर ऐसे लक्षण आपको हैं, आपका बीपी बढ़ा हुआ चल रहा है, तो ये खतरा होता है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान फिट्स पड़ सकते हैं। इसे हम एक्लेम्जिया कहते हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक्लेम्जिया की सिचुएशन आ जाती है, तो डॉक्टर आपको तुरंत ही डिलीवरी की सलाह देते हैं, चाहे आपके 9 महीने कंप्लीट हों या ना हों, क्योंकि आपको और बेबी को सेफ रखने के लिए प्रेगनेंसी में जब दौरे पड़ते हैं तो डिलीवरी करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जिस टाइम पेशेंट को दौरे पड़ते हैं, उस टाइम जो मदर से बेबी की तरफ ब्लड जाता है उस टाइम नहीं जाता, तो बेबी में भी दिक्कत हो सकती है। तो दोनों को सेफ रखने के लिए तुरंत डिलीवरी की सलाह दी जाती है। प्रेगनेंसी में थर्ड डेंजर साइन है अगर आपको बुखार आ रहा हो। नॉर्मल वायरल फीवर होता है या कोई नॉर्मल मौसमी बुखार होता है, तो वो पैरासीटामोल खाने से चला जाता है। यदि पैरासीटामोल खाने के बाद भी आपका बुखार नहीं जा रहा है और उसके साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी सांस तेज़ चल रही है या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक खतरे का संकेत होता है। प्रेगनेंसी में चौथा डेंजर साइन होता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आपके एक पाँव में ही सूजन है, या जो आपकी काफ मसल्स होती हैं उनमें दर्द हो रहा है, या फिर चलने में आपको दिक्कत हो रही है, या जो काफ मसल्स हैं छूने में आपको ऐसे बहुत टाइट लग रही हैं, तो ये संकेत करता है कि आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। यानी कि जो आपकी पाँव की नसें हैं उसमें ब्लड क्लॉट्स या खून जम सकता है। तो ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि जो छोटे छोटे थ्रोम्बस होते हैं वो वहाँ से पाँव की नसों से निकल के आपके लंग्स में, आपके ब्रेन में जा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ संकेत होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिफ्थ डेंजर साइन है प्रेगनेंसी का कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपका 7वां महीना चल रहा है या 8वां महीना चल रहा है और डिलीवरी के दर्द शुरू हो गए, यानी प्री टर्म डिलीवरी पेन्स।
अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है जो कि रुक रुक के हो रहा है, साथ ही पेट कड़ा हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये डिलीवरी का संकेत है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो मेरा 9 महीने कंप्लीट नहीं हुआ तो अभी ये डिलीवरी कैसे हो सकती है। डिलीवरी कभी भी हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे दर्द हो रहे हैं तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। और लेबर पेन्स के क्या लक्षण होते हैं, कि कैसे पहचानें कि ये लेबर पेन्स ही हैं या ऐसे ही पेट में दर्द हो रहा है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब छठा साइन है डेंजर साइन, बच्चे का शांत हो जाना। यानी कि आपको ऐसा लगे कि जैसे बच्चा पहले मूवमेंट करता है तो माँ को महसूस होता है कि हाँ मेरा बच्चा पेट के अंदर मूवमेंट कर रहा है, लेकिन 3 घंटे हो जाएं, 4 घंटे हो जाएं और माँ को लगे कि बड़े देर से बच्चे ने मूवमेंट नहीं किया, तो उसको ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। पहले कुछ या जूस पी के या कुछ मीठा खा के देखना चाहिए आधे घंटे तक। अगर फिर भी बेबी मूवमेंट नहीं करता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक डेंजर साइन है प्रेगनेंसी का, जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये जो 6 साइंस मैंने बताए हैं, सबसे पहले ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, और उसके बाद है प्रेगनेंसी में फिट्स, फिर प्रेगनेंसी में फीवर, और ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस, प्रीटर्म डिलीवरी पेन्स और डिक्रीज फीटल मूवमेंट्स। ये 6 लक्षण अगर आपको होते हैं तो बिल्कुल नज़रअंदाज न करके आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए और डॉक्टर से संपर्क करें। मेरी एक वेबसाइट है www.gynetalks.com, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ पर जाके भी प्रेगनेंसी और वुमेन रिलेटेड इश्यूज से काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा। कुछ अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल रह गए इस वीडियो को देख के, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी उनका जवाब देने के लिए। और मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।